नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? सागर, अमित, आरती, श्रीदेवी, बबलू, आदर्श, ज्ञान प्रकाश और रविंद्र, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप जैसा कि जानते हैं, आज मैं आपको पाल वंश और पल्लव वंश पढ़ाने वाली हूं और फिर उसके बाद आपके दो चैप्टर है कल के, चालुक्य वंश जो मैंने आपको पढ़ाया था और पांड्य वंश, उनका रिवीजन और इन दोनों का रिवीजन फिर हम लास्ट में ले लेंगे रिवीजन स्लाइड। चारों का रिवीजन मैं एक साथ आपको करा दूंगी, तो टेंशन मत लीजिए। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और आप सबसे पहले हेडिंग देंगे, बहुत छोटे छोटे से वंश हैं और फिर हम जल्दी ही अपना स्टार्ट करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री, यानी कि आपका मध्यकालीन भारत। प्यारे बच्चों, एक चीज और सुन लीजिए कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि उस बैच में इतना पढ़ाया गया था, उस बैच में इतना। ये मैं आज आपको लास्ट बार बता रही हूं कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो कंटेंट आपको दिया जाना चाहिए वो कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम आपका होमगार्ड के क्लास में या फिर कांस्टेबल की क्लास में हम एसआई का पढ़ाने लग जाएं, एसआई की क्लास में हम पीसीएस का पढ़ाने लग जाएं। वो नहीं होता है। आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आपको कंटेंट दिया जा रहा है और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हमारा कंटेंट ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में मैं आपको पढ़ाऊंगी तो ऐसा तो है नहीं कि आपको केवल हिस्ट्री पढ़ना है, आपको और विषय भी जीएस के पढ़ने हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हर एग्जाम के लेवल में डिफरेंस होता है। ठीक है, हर एग्जाम के लेवल में क्या होता है? डिफरेंस होता है। और आप लाइव क्लासेस लेते हैं तो आप अपना कोशिश कीजिए कि खुद का नोट्स खुद से लिखकर बनाएं, खुद से लिखकर बनाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि अपना लिखा हुआ बहुत समझ में आता है और दूसरे का लिखा हुआ समझ में नहीं आता है। बेटा एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन रनिंग में है क्योंकि एप्लीकेशन चल रही है फोन में। ठीक है, कुछ टाइम पहले प्रॉब्लम आई थी लेकिन अब सब कुछ ठीक है। अब आगे चलते हैं और आज बिना किसी देरी किए हम पहला वंश क्या पढ़ेंगे? पाल वंश। पाल वंश यानी कि अब हम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये उत्तर भारत का एक वंश है जिसने बंगाल पर शासन किया है। अगर मैं पाल वंश की बात करती हूँ तो ये कहाँ पर शासन करते थे? तो मैम इनका जो शासन था, जिन्होंने जहाँ पर रूल किया वो कहाँ पर किया था? तो आप कहोगे कि मैम बंगाल में। और यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई इनकी राजधानी क्या थी, इनकी कैपिटल क्या थी। ये बड़ा ट्विस्ट है क्योंकि ये शासन कहाँ कर रहे हैं? बंगाल में, लेकिन इनकी राजधानी कहाँ पर थी? मुंगेर में। और मुंगेर कहाँ पड़ता है? मैं मुंगेर पड़ता है बिहार में। तो मुंगेर, ये क्वेश्चन बेटा जी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि कैपिटल कहाँ थी इनकी? मुंगेर, और ये शासन कहाँ करते थे? बंगाल में। दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोनों को प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा। उसके बाद में मैम हम कोई भी नया वंश पढ़ते हैं तो हम ये भी जानना चाहते हैं, एक मिनट, राजधानी को राजधानी लिख दिया है मैंने, इसे ठीक कर देते हैं पहले, राजधानी। अब बात आती है कि इसका संस्थापक कौन था, फाउंडर कौन था? तो आप कहेंगे पाल वंश का जो संस्थापक था, फाउंडर ऑफ पालास डायनेस्टी, वो था मैम गोपाल। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया। दो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जाम्स में, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चे आगे देखिएगा कि ये पूछा जाता है कि जो पाल शासक थे ये किस धर्म के फॉलोवर थे? तो बेटा जी पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी कि बुद्धिस्ट थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी यानी कि बौद्ध धर्म को मानते थे और उसको फॉलो करते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म में इनका विश्वास था। जितने भी पाल वंश के शासक हुए हैं ये काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो हम लिखेंगे कि अगर हम बात करते हैं
तो इस वंश का जो संस्थापक है गोपाल, गोपाल ने क्या किया था? गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना, विश्वविद्यालय को बोलते हैं यूनिवर्सिटी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, किसकी स्थापना की थी? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की। मैम ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहां पर है? तो बेटा जी ये बिहार में है। बिहार के बिहार शरीफ में, बिहार के बिहार शरीफ में ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलती है, जिसकी स्थापना किसने की थी? मैम पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने की थी। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे आगे देखिएगा, इसके बाद में इस वंश का अगला शासक है धर्मपाल, जो कौन था? सन ऑफ गोपाल, गोपाल का पुत्र है ये, गोपाल का पुत्र, सन ऑफ गोपाल। कौन मैम? धर्मपाल। और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अगर कोई था तो वो यही था। लिखिएगा इसके बारे में, पाल वंश का सबसे महान शासक, सबसे महान शासक, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पालास डायनेस्टी, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पालास डायनेस्टी। पाल वंश का सबसे महान शासक, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं इसकी, तो आप लिखेंगे कि इसने क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये भी बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर है? बिल्कुल योगेंद्र, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, आपने बिल्कुल सही कमेंट किया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर है? तो फिर से लिख लीजिएगा, बिहार में है। ठीक है, और इसने क्या किया था? मैम सोमपुर महाविहार का निर्माण भी इसी ने करवाया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण, सोमपुर महाविहार का निर्माण। सोमपुर महाविहार कहां पर है? बिहार में ही है। ये दोनों निर्माण प्यारे बच्चे इसी ने करवाए हैं। ये दोनों आपके निर्माण किसने करवाए हैं? मैम इसी ने करवाए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लिखिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे कि भैया यही वो शासक है जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की तरफ से सबसे पहले भाग लिया था। और यहां से एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन पहले आप इतना लिखिए, कब छोड़ोगे ये हरकतें? मैम लाइव चल रही है? जी हाँ बेटा, लाइव चल रही है। 6:14 हो रहे हैं। ठीक है, लिखिए फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। चलो बहुत बढ़िया, कर दूं आगे? लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट फिर आप लिखेंगे धर्मपाल के लिए कि मैम पाल वंश की ओर से या पाल वंश की तरफ से
त्रिपक्षीय संघर्ष, बताइए किसके लिए हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष? पाल वंश की तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला शासक था धर्मपाल। भाग लेने वाला पहला शासक कौन था? तो आप कहेंगे मैम धर्मपाल। और त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए हुआ था, ये मेरा आपसे प्रश्न है प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया, अर्पिता मोहित ने आंसर दिया है मैम कन्नौज। वेरी गुड, जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं कि मैम कन्नौज। आगे देखिए, एक हुआ करते थे गुजराती पोइट, गुजराती कवि शोढल। गुजराती पोइट, गुजराती कवि शोढल, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी कहा। उत्तरापथ का स्वामी कहा। उत्तरा मतलब उत्तर और पथ मतलब रास्ता। तो उत्तर भारत में आपका ये जो इसे क्या कहा गया? स्वामी, उत्तरापथ का स्वामी। ये था आपका धर्मपाल। अब धर्मपाल के बाद बेटा इसका पुत्र आता है जिसका नाम है देवपाल। देवपाल ये कौन था? धर्मपाल का पुत्र था मैम, धर्मपाल का पुत्र, सन ऑफ धर्मपाल। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। लिखिएगा, पाल वंश का सबसे प्रतापी राजा, पाल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? मैम वो था देवपाल। पाल वंश का सबसे प्रतापी राजा, इसकी उपाधि क्या थी? परम सौगात। परम सौगात टाइटल ऑफ देवपाल। निर्माण क्या क्या करवाया था इसने? ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण। प्रसिद्ध बौद्ध मठ क्या होते थे? बौद्ध मठ धार्मिक स्थल, रिलीजियस प्लेस। प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण, तो इसने बनवाया था बौद्ध मठ। कहां पर? ओदंतपुरी में। और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण गोपाल ने। दोनों में अंतर याद रखना कि इसने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ बनवाया है और ओदंतपुरी में विश्वविद्यालय तो मैम गोपाल ने, जो कि पाल वंश का संस्थापक था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे। जहां स्टोरी होगी वहां मैं आपको पता है स्टोरी सुनाती हूं। आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि मैम यहां क्या स्टोरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, अरब यात्री। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अरब यात्री सुलेमान कहां से आया था? अरब से। अरब यात्री सुलेमान देवपाल के शासन काल में भारत आया। देवपाल के शासन काल में भारत आया। और अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है और हम लिखेंगे पाल वंश का अंतिम शासक। अंतिम शासक में बेटा आपको दो नाम दिखाई देंगे, मदन पाल या गोविंद पाल। मैम दोनों में से क्या सही है? दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में होगा, दो कभी नहीं होंगे।
ग्लोरियस किंग। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक बच्चे का एक प्रश्न आया है कि प्रतापी राजा, तो ग्लोरियस किंग मतलब एक ऐसा राजा जो शक्तिशाली भी होता है, जो न्याय प्रिय भी होता है, मतलब न्याय के साथ शासन करता है, शक्तिशाली मतलब पावरफुल होता है, इसके अलावा बेटा जी वीर होता है, पराक्रमी होता है, जिसमें ये सारे गुण होते हैं उसको कहते हैं प्रतापी राजा, उसको कहते हैं ग्लोरियस किंग। तो वो कौन था? देवपाल। तो ये आपका पाल वंश यहां पे खत्म हो गया। हो गया कि नहीं हो गया है? बस इतना ही पढ़ना है भाई, सारा नहीं पढ़ना है। आपने लिख लिया यहां तक, फटाफट थम्स अप करें ताकि मैं आगे की तरफ चलूं। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट है आपका पल्लव वंश। पल्लव वंश, पल्लवास डायनेस्टी। और जब हम पल्लव वंश की बात करते हैं तो सबसे पहले संस्थापक यानी कि फाउंडर, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न। राजधानी, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न। और इनका प्रतीक चिन्ह। ठीक है, लिखिएगा। संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु। अब इसके नाम के आगे लग रहा है विष्णु, तो ये कौन था? भगवान विष्णु का अनुयायी। भगवान विष्णु का अनुयायी यानी भगवान विष्णु की पूजा करता था, अनुयायी। इनकी राजधानी कहां थी? या तो लिखा रहेगा कांची या लिखा रहेगा कांचीपुरम। और ये कहां पड़ता है? तमिलनाडु। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था, सिंह कह लीजिए या शेर कह लीजिए, यानी कि लॉयन। ये हो गया एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन जो हम हर उसमें लिखते हैं। ठीक है, जो हम हर डायनेस्टी में लिखते हैं। अब बेटा जो इसका संस्थापक है सिंह विष्णु, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो सिंह विष्णु की उपाधि क्या थी? तो बेटा टाइटल ऑफ सिंह विष्णु अवनी सिंह। और इसने क्या किया था? मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया। आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? तो मैम सिंह विष्णु, जो कि पल्लव वंश का संस्थापक था। इसने आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, कहां पर? मामल्लपुरम में। और इसके जो दरबारी कवि थे, कोर्ट पोइट, दरबारी कवि, कोर्ट पोइट, वो थे बेटा जी भारवी। और भारवी ने एक रचना की थी, रचना। और किसकी? तो मैम इन्होंने लिखा था किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम
ये इनकी रचना थी, इनकी बुक थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन थे? भारवी। और प्यारे बच्चों, आप ध्यान रखेंगे कि जो इस वंश का संस्थापक है सिंह विष्णु, सिंह विष्णु ने ही क्या किया, इनको अपना दरबारी कवि बनाया था। ठीक है, सिंह विष्णु का समय कब से कब तक था? 575 से और 600 एडी। 575 से 600 एडी। नितिन जी, ये आखिरी वंश है, फिर मैं मध्यकालीन भारत आपको पढ़ाऊंगी। मैंने खुद आपको सारे वंश नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे यूपी में प्रश्न पूछे गए हैं, वो तो बेटा पढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद सिंह विष्णु के बाद, समय काल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिसका इंपॉर्टेंट है बता दूंगी, महेंद्र वर्मन प्रथम का इंपॉर्टेंट है। महेंद्र वर्मन प्रथम, इसका समय काल इंपॉर्टेंट है, और इसका समय काल है, कब खत्म हुआ है? 600। तो इसका 600 से लेकर 630 एडी। और महेंद्र वर्मन प्रथम की जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो इसने मत विलास प्रहसन की रचना की थी। ये इसकी रचना थी, ये इसके द्वारा लिखी गई थी, मत विलास प्रहसन की रचना। इसको अंडरलाइन कर लें, मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। इसके बारे में मैंने जब कल चालुक्य वंश आपको पढ़ाया था, तो मैंने कल आपको यह बताया था कि चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन सेकंड ने महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया था। कल बताया था कि नहीं? जिसने चालुक्य वंश पढ़ा था उसको यह पता है कि मैं आपसे क्या कहने का प्रयास कर रही हूं। मैं कह रही हूं कि इसको चालुक्य वंश के शासक, चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन सेकंड ने हराया। पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। और मैंने आपको यह भी बताया था बेटा कि जो आपका पुलकेशिन सेकंड था उसने हराया ही नहीं केवल, बल्कि इसने क्या किया था? पुलकेशिन सेकंड ने पल्लवों के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया और उस उत्तरी भाग को अपने भाई को दे दिया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, यहां तक आप लिखें, फिर उसके बाद अगले शासक के बारे में हम बात करते हैं। वो है आपका नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि आपका महेंद्र वर्मन प्रथम का बेटा था। लिख के और फटाफट बताएं, बताइए जल्दी से। एक बात और समझ में नहीं आती है कि किसी की तो क्लास अटक रही होती है, वो भी एक दो बच्चे की, किसी को आवाज नहीं आ रही होती, और बाकी बच्चे, क्योंकि मेरी तरफ से दिक्कत होने पे एक बच्चे को तो प्रॉब्लम होगी नहीं भाई, पूरी क्लास को प्रॉब्लम होगी। या ऐसा तो है नहीं कि स्पेशल किसी की क्लास में मैंने दिक्कत कर रखी है कि भाई जाओ उसकी क्लास में दिक्कत कर दो। लिख गया है, चलिए आगे कौन आएगा मैम? आपने बताया था भाई इसका बेटा जो कि इसकी हार का बदला लेगा और पुलकेशिन सेकंड को मार डालेगा। तो कौन है वो? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से इसका कार्यकाल शुरू होगा, 668 एडी। 668 एडी। अब ये क्या करेगा? इसने पुलकेशिन सेकंड को, इसने पुलकेशिन सेकंड को हराया और मार डाला।
और मार डाला, और चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार कर, वातापी पर अधिकार कर वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। उपाधि धारण की, यानी इसका टाइटल क्या था? वातापी कोंडा। कब लिया था इसने? मेम्पुलकेशन सेकंड को हराकर। ठीक है, इसने और क्या कराया था? महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर का निर्माण। एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने कराया है? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। एकाश्म मंदिर का निर्माण। इसी के समय चीनी यात्री हुएनसांग दक्षिण भारत आया। दक्षिण भारत आया, और उत्तर भारत में कौन था इस समय? हर्ष। लेकिन दक्षिण भारत में कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम। फिर आते हैं बेटा जी महेंद्र वर्मन सेकंड। केवल हेडिंग डाल के छोड़ना है, उनके बारे में हमें पढ़ना नहीं है। महेंद्र वर्मन सेकंड 668 से और 670 एडी। महेंद्र वर्मन सेकंड, क्योंकि हम पढ़ेंगे परमेश्वरम वर्मन प्रथम। नेक्स्ट परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 770 एडी। 670 से 700 मैंने 770 लिख दिया, सॉरी 700 एडी 700। अब लिखना इन्होंने क्या किया था? शैव धर्म का अनुयायी, यानी भगवान शिव की पूजा करता था। नेक्स्ट मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण। गणेश मंदिर का निर्माण करवाया। मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया। प्यारे बच्चे, ये विद्या प्रेमी था। विद्या कोई लड़की नहीं, किताब। विद्या प्रेमी था और इसीलिए इसकी उपाधि थी विद्या विनीत। इसलिए इसने टाइटल लिया था विद्या विनीत, यानी विद्या प्रेमी। इसको पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत शौक, इसीलिए इसने टाइटल ले लिया विद्या विनीत। थैंक यू हिमांशु फॉर योर सपोर्ट। ठीक है, लिखिए फटाफट। हाँ बेटा, बिल्कुल रिवीजन होगा। पल्लव डायनेस्टी खत्म होते ही मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगी पांड्य वंश से।
ठीक है, लिखिए आप। लिखकर बताइएगा। डन, आगे चल सकते हैं। लिख लिया आप लोगों ने। तो ये आपके यहाँ पर रूलर्स हम पढ़ रहे हैं किसके, पल्लव डायनेस्टी, पल्लव वंश के। नेक्स्ट रूलर है बेटा जी परमेश्वर वर्मन प्रथम के बाद नरसिंह वर्मन सेकंड। नरसिंह वर्मन सेकंड। और जब हम इनकी बात करते हैं तो 700 से लेकर 728 एडी, 700 से लेकर 728 एडी। इसके समय क्या हुआ था, इसके समय हुआ बेटा जी भारत पर अरब आक्रमण। भारत पर अरब आक्रमण ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसके बाद अगला चैप्टर यही है। तो अरब कौन थे, क्यों भारत में अटैक किया था, ये रीजन आपको तब पता चलेगा। इसने बेटा जी कांची यानी कि कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। कैलाश मंदिर का निर्माण कहां पर, तो मैम कांची में। कांची क्या थी, पल्लवों की राजधानी। कैलाश मंदिर का निर्माण इसने कहां पर करवाया था, कांची में करवाया था। और महाबलीपुरम में बेटा जी, महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण, शोर मंदिर का निर्माण कहां पर, तो आप कहेंगे कि मैम महाबलीपुरम में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद नंदी वर्मन सेकंड। नंदी वर्मन सेकंड 730 से 800 एडी। लिखिएगा, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और तथा बैकुंठ पेरुमाल तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया। कौन कौन से मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, ये दोनों किसने बनवाए थे, नंदी वर्मन सेकंड ने। लिखिएगा, पल्लव वंश का अंतिम शासक, पल्लव वंश का अंतिम शासक कंप वर्मा। कंप वर्मा, ठीक है। और इसका शासनकाल 948 से 980 एडी। खत्म होती है आपकी ये डायनेस्टी। पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा पर एडी और बीसी समझ में नहीं आएगा। क्लास तो ऐसे पूछते हो कब तक चलेगी, जैसे पता नहीं कि क्लास कितने सालों से चल रही है जो खत्म ही नहीं हो रही। ठीक है, ऐसे पूछते हो कि मतलब क्लास जो है 2-3 साल से चल रही है और खत्म ही नहीं हो रही है। भाई 1 घंटे तो पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो टीचर तुम्हारी ज्यादा बात सुनता है ना, तुम उसको उतना ही परेशान करते हो, या और क्लासेस में भी तुम ऐसे ही करते हो। हर चीज तुम्हारे अकॉर्डिंग होती है, उसके बाद भी तुम्हारी दिक्कतें खत्म नहीं होती।
ठीक है, तुम्हें यही नहीं पता होता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और ऊपर से तुम जो है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो। सोच के देखो कि क्या आप सच में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या आपके अंदर वो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, क्या आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं टीचर को आपको पता है। और आपको पता है टीचर के पास एक ऑप्शन है कि अगर आप अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं तो वो आपको ब्लॉक भी करवा सकता है। फिर आप क्या करते हैं, फिर दूसरे टीचर से उस टीचर की शिकायत करते हैं। आपकी शिकायतें ही खत्म नहीं होती हैं, अपने अंदर की चीजें जो हैं, आप अपनी कमियों को ढूंढते ही नहीं हैं, बस दूसरों की क्लास में कमियां ढूंढते हैं। दूसरों में नहीं, आपको खुद में ढूंढनी है बच्चे, क्योंकि दिक्कत आपकी है ना। और देखो बच्चे लिख भी रहेंगे मैम आपकी ही क्लास में करते हैं, क्यों, क्योंकि मैं आपकी सारी चीजों को समझती हूं, आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई देती हूं, फिर मैं बंद कर दूंगी बिल्कुल। ये कोई क्वेश्चन है कि क्लास कितनी देर चलेगी, भाई आपकी क्लास 6 बजे शुरू हुई है, लॉजिक सा आंसर है कि 7 बजे खत्म होगी। अब ये तो है नहीं कि मैं इस क्लास को 2-3 साल से लगातार चला रही हूं और अभी तक खत्म ही नहीं हो रही है ना। कुछ तो मतलब क्या क्वेश्चंस होते हैं आपके। बेटा आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जब प्रिपरेशन करते हैं तो आपके अंदर पेशेंस, आपके अंदर खुद की कमियों को ढूंढने की जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, इतना नहीं होना चाहिए कि भाई आप एकदम पैनिक हो जाते हैं। चलिए अब मैं आपको रिवीजन कराती हूं। अब रिवीजन कौन कर पाएगा, जिसने पढ़ाई करी होगी, है ना, वरना जिसने सिर्फ कमेंट करने के लिए क्लास में आना होता है वो आंसर ही नहीं कर पाएंगे। तो रिवीजन स्लाइड में हम सबसे पहला क्वेश्चन किससे पूछेंगे मैम, रिवीजन स्लाइड में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे बनेंगे पांड्य वंश से, और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पूछूंगी जिसमें आपके आ चुके हैं या आ सकते हैं। ठीक, आगे देखिए प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करती हूं सबसे पहले पांड्य वंश का, मुझे बताइएगा संस्थापक कौन था और इस वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। प्रसिद्ध शासक कौन था, और प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन कि इस वंश की राजधानी क्या थी। ये आंसर्स वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने रिवीजन किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया होगा वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इस वंश का, ये पांड्य वंश का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर है, सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर है, ये भी आप मुझे बताएंगे। इस वंश को मात्र सत्तात्मक किसने बताया, मैट्रियार्कल सोसाइटी किसने बताया, मात्र सत्तात्मक किसने बताया, मैट्रियार्कल सोसाइटी किसने बताया, सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर है, राजधानी कहां पर है, मुझे बताएंगे। शिल्पादिकारम के लेखक कौन हैं, शिल्पादिकारम के लेखक कौन हैं, मणिमेखलय के लेखक कौन हैं, मणिमेखलय, इसका लेखक कौन है, ये आपको बताना है। और पांड्य वंश किसके लिए प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध, किसके लिए प्रसिद्ध था, ये आपके क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। तो आप बेटा जी अगर अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आप इन सभी प्रश्नों का यहां पर उत्तर मुझे देंगे। तो देखो मैंने आपको बताया था कि पांड्य वंश का संस्थापक कौन था, नेडियोन, बताया था कि नहीं। प्रसिद्ध शासक कौन था, नेडुनजेलियन मैम, और इसी नेडुनजेलियन ने क्या किया था मैम, कोवलन को फांसी की सजा दी थी। इनकी राजधानी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है मदुरै है मैम। सर्वप्रथम उल्लेख आपने बताया था कि मैम ये मिलता है अष्टाध्यायी में, और अष्टाध्यायी के राइटर कौन थे, तो आपने बताया था कि इसके राइटर हैं पाणिनि। और इसे मात्र सत्तात्मक किसने बताया पांड्य वंश को, तो मैम मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर आया था, उसने कहा कि पांड्य वंश जो है वो क्या है, पांड्य वंश में एकमात्र सत्तात्मक यानी कि मैट्रियार्कल सोसाइटी था। शिल्पादिकारम के लेखक आपने कल बताया था इलांगो आदिगल,
अपने आंसर्स मैच करते जाइए। इलांगो आदिगल। और मणि मेखले के आपने बताए थे शीतलय सतनार, शीतलय सतनार। और आपने ये भी बताया था कि पांड्य वंश मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, मोतियों के लिए। अब बताइए इसमें से क्या ऐसी चीज है जो तुम्हारी नोटबुक में नहीं है। और अगर सबने सही आंसर किया है तो थम्स अप कीजिए फटाफट। जल्दी से थम्स अप कीजिए अगर आपने सही बोला है तो, है ना। और मैंने कल आपको कहानी भी सुनवाई थी, कहानी भी सुनाई थी बेटा मैंने कल आपको। सब सही हैं, चलो बहुत बढ़िया। जिसके सब सही हैं बहुत शाबाश। अगला वंश कौन सा है मैम? चालुक्य वंश, चालुक्य डायनेस्टी है। चलो अब मुझे बताओ इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शाखा कौन सी थी? क्योंकि इसकी 3 शाखाएं मैंने आपको बताई थी, तो बताइएगा फेमस ब्रांच कौन सी थी इसकी। ठीक है, चालुक्य वंश की सबसे प्रसिद्ध शाखा कौन सी थी? इस वंश की जानकारी हमें कहां से मिलती है ये बताइएगा। संस्थापक कौन था चालुक्य वंश के? वातापियों का। वातापी के जो चालुक्य थे उनका संस्थापक पूछ रही हूं मैं, इसीलिए वातापी लिख दिया है ब्रैकेट में। चालुक्य वंश के पूर्वज किसके अधीन थे? पूर्वज किसके अधीन? ये भी मैंने तुम्हें कल बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातापी का निर्माणकर्ता किसे कहते हैं? वातापी का निर्माणकर्ता किसे कहते हैं? स्वतंत्र चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? उसके बाद मंगलेश की हत्या किसने की थी? मंगलेश की हत्या किसने की थी? इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक? ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? ऐहोल अभिलेख की रचना, आंसर लिखते जाइए बेटा अपनी कॉपी में। ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी ये भी आपको मुझे बताना है। महेंद्र वर्मन प्रथम को किसने हराया? महेंद्र वर्मन प्रथम को किसने हराया? फिर बेटा जी पुलकेशिन सेकंड को किसने हराया? पुलकेशिन सेकंड को किसने हराया? और नेक्स्ट बताइएगा इस वंश का अंतिम शासक। सारे आंसर्स आपको आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि सब आपका बुक में कॉपी में है। सबसे प्रसिद्ध शाखा थी मैम वातापी या बादामी, जो कर्नाटक में। जानकारी महाकूट अभिलेख, कॉपी से देखकर आंसर नहीं करना है। वातापी के चालुक्यों की शासकों की चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने। चालुक्य वंश के पूर्वज किसके अधीन थे? कदंब शासकों के।
और कदम वंश का संस्थापक कौन था? मयूर शर्मन। वातापी का निर्माणकर्ता किसे कहते हैं? मैम पुलकेशिन प्रथम के बेटे कीर्तिवर्मन प्रथम को। स्वतंत्र चालुक्यों की स्थापना कीर्तिवर्मन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम, क्योंकि इसने स्वतंत्रता को अपनाया और कदम शासकों की अधीनता को अस्वीकार किया। मंगलेश की हत्या पुलकेशिन सेकंड ने की थी। मंगलेश किसका बेटा था? कीर्तिवर्मन प्रथम का। पुलकेशिन प्रथम का बेटा था मंगलेश और कीर्तिवर्मन का छोटा भाई था, और पुलकेशिन सेकंड कीर्तिवर्मन का बेटा था। और इसने किसकी कर दी थी? तो आप कहेंगे कि मैम इसने कर दी थी यहां पर हत्या पुलकेशिन सेकंड ने। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन सेकंड। नेक्स्ट, एओल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति जी ने की थी, जिसमें पुलकेशिन सेकंड के विजय अभियानों का वर्णन है, संस्कृत में लिखा गया। महेंद्र वर्मन प्रथम को किसने हराया? पुलकेशिन सेकंड ने। और महेंद्र वर्मन किस वंश का शासक था? पल्लव वंश का, और उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। फिर लिखा है पुलकेशिन सेकंड को किसने हराया? मैम नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? इस वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था बताओ? कीर्तिवर्मन सेकंड। कीर्तिवर्मन सेकंड। हत्या किसने की थी? दंतीदुर्ग ने। दंतीदुर्ग कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। ठीक है, कंबवर्मा इसका थोड़ी है, वो तो पल्लव वंश का है। अब ये रिवीजन स्लाइड। अब नेक्स्ट, पाल वंश। शासन कहां था? शासन कहां था इनका? राजधानी कहां थी? और संस्थापक कौन था? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किस धर्म के अनुयायी थे? किस धर्म के अनुयायी? और त्रिपक्षीय संघर्ष में सर्वप्रथम भाग किसने लिया था? और क्या क्वेश्चन बन सकता है? सोमपुर महाविहार का निर्माण। सोमपुर महाविहार का निर्माण। अरब यात्री सुलेमान किसके समय भारत आया? किसके समय भारत? ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो यहां पे सारे बच्चों ने आंसर करने शुरू किए। शासन था मैम बंगाल में, राजधानी थी मुंगेर में,
संस्थापक था गोपाल, ओदंतपुरी गोपाल। सबसे प्रसिद्ध शासक धर्मपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल। किस धर्म के? बौद्ध धर्म के। त्रिपक्षीय संघर्ष में सर्वप्रथम भाग धर्मपाल। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल। और किसके समय आया था सुलेमान यात्री? देवपाल। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लास्ट पल्लव वंश। और ये होगा आपका होमवर्क। इसका आंसर आप खुद करेंगे घर जाकर। पहला लिखिएगा संस्थापक, दूसरा लिखिएगा राजधानी, तीसरा लिखिएगा प्रतीक चिन्ह। यह आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूं मैं घर से, खुद आप इनके आंसर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आदि वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया? आदि वराह मंदिर का निर्माण ये किसने करवाया? किरातार्जुनीयम के लेखक। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन थे? नेक्स्ट, महेंद्र वर्मन प्रथम को किसने हराया? वातापी कोंडा किसकी उपाधि थी? वातापी कोंडा किसकी उपाधि? हैनसांग दक्षिण भारत किसके समय आया? किसके समय? एकाश्म मंदिर का निर्माण एकाश्म मंदिर का निर्माण विद्या प्रेमी कौन था? और इस वंश का अंतिम शासक? ये है आपका होमवर्क। ये है बेटा जी आपका होमवर्क। इसको बैठकर आप खुद से करेंगे, ईमानदारी से, बिना किताब से देखे। और कल क्या पढ़ेंगे हम? कल हम पढ़ेंगे भारत पर अरब आक्रमण। क्या करेंगे बेटा जी? भारत पर अरब आक्रमण आपका। और फिर पढ़ेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण, यानी कि कल मैं शुरू करूंगी मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, और मध्यकालीन भारत में हम थोड़ा सा पीडीएफ का यूज करेंगे दिल्ली सल्तनत और आपका मुगल वंश में। आज के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, उम्मीद करती हूं कि जितना आप क्लास में पढ़ते हैं, अगर उतना आप फोकस होकर पढ़ते हैं, तो ये रिवीजन स्लाइड आपके लिए रामबाण है। और इसके अलावा आप क्वेश्चंस को लगाइए। पूजा कह रही है इतना बड़ा होमवर्क। इतना बड़ा कहाँ है बेटा, छोटा सा ही तो है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।